What is up people, welcome to RTB। और आज हम इस वीडियो में प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि टी सीरीज या प्यूडीपाई इनमें से 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स किसके पहले होते हैं और कब होते हैं एग्जैक्ट डेट के साथ। बट बिफोर वी बिगिन प्लीज वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको दबा देना और वीडियो को शेयर भी कर दो यार। तो 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहले पहुंचेगा कौन, ये जानने के लिए हमें लगेंगी कुछ सामग्री। पहली सामग्री सोशल ब्लेड वेबसाइट, दूसरी सामग्री ऑडियंस डेमोग्राफिक्स या फिर इसे हम फैन डेमोग्राफिक्स भी कह सकते हैं, तीसरी सामग्री मोटिवेशन एंड चौथी सामग्री हिस्टोरिकल इवेंट्स। So according to Social Blade, growth rate of PewDiePie is 155,553 subscribers per day and growth rate of T-Series is 148820 subscribers per day। तो Social Blade के हिसाब से PewDiePie के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स 29 मई को ही हो जाएंगे और T-Series के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे 19 मई को। अगर बिना किसी इन्फ्लुएंस के चीजें ऐसी चलती रही तो ये डेट सही साबित होंगी, पर थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, आफ्टर ऑल इट्स अ वॉर। अभी इस एनालिसिस को आगे बढ़ाने के लिए हमें बाकी के फैक्टर्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। सो पहला फैक्टर ऑडियंस डेमोग्राफिक्स। ऑडियंस डेमोग्राफिक्स की बात की जाए तो PewDiePie के फैंस दुनिया भर में हैं, जबकि टी सीरीज के मेजॉरिटी ऑफ द फैंस इंडियन पेनिनसुला के लोग हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एक्सेट्रा। ऑडियंस को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, इंडियन ऑडियंस एंड ऑडियंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। PewDiePie की ऑडियंस इंडिया में ज्यादातर बच्चे हैं जो कि 16 से 25 साल के उम्र के होंगे। इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या परसेंटेज वाइज कम है पर रैपिडली ग्रो कर रही है ड्यू टू हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन। अब ऐसे में दो टाइप के लोगों को यूट्यूब पे आने मिलता है, बच्चे जिनको अभी अभी नया इंटरनेट कनेक्शन फोन या कंप्यूटर मिला है, या फिर मिडिल एज लोग जिनके यहाँ इंटरनेट की सुविधा ही अभी अभी उपलब्ध हुई है। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे PewDiePie के फैन बन जाते हैं और जो मिडिल एज लोग जो यूट्यूब पे अभी अभी आते हैं सबसे पहले टी सीरीज के गाने सुन के उसे सब्सक्राइब कर लेते हैं। PewDiePie ने एक वीडियो में उसके डेमोग्राफिक्स खुद रिवील किए थे, जहां पता चला था कि 18 से 25 साल के लोग 44% है उनके ऑडियंस बेस का। ये फैन बेस बहुत एक्टिव और डेडिकेटेड है। अब कुछ इस तरह के सब्सक्राइबर्स भी होते हैं जिनको PewDiePie से नफरत होती है, इसलिए वो टी सीरीज को सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको टी सीरीज को आगे नहीं जाने देना है, इसलिए वो PewDiePie को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ हमको साफ साफ पता चल रहा है कि PewDiePie की ऑडियंस यंग है एज कम्पेयर टू टी सीरीज, जिसकी वजह से PewDiePie को बहुत फायदा हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर की और, जो है मोटिवेशन। PewDiePie के ज्यादातर फैन यंग ऑडियंस है तो उनको मोटिवेट करना बहुत आसान होता है और PewDiePie खुद उनके फैन बेस को मोटिवेट करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और हर बार जब भी वो उनके फैन बेस को मोटिवेट करते हैं उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स को एक बूस्ट मिल जाती है। टी सीरीज की नेचुरल ग्रोथ ही बहुत अच्छी होने की वजह से टी सीरीज ने पहले कुछ एफर्ट्स नहीं दिखाए थे अपनी तरफ से। ऐसा लगने लगा था कि टी सीरीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर अपने देश का चैनल दुनिया का सबसे सब्सक्राइब चैनल बने, ये बात से ही टी सीरीज की मेजोरिटी ऑफ द फैंस मोटिवेटेड रहती थी और उसे जिताने की कोशिश करती रहती थी। हालांकि बाद में टी सीरीज के सीईओ ने खुद लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहा और बाकी कई इंडियन मूवी स्टार्स और इंडियन यूट्यूब स्टार्स ने भी टी सीरीज को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया था। मोटिवेशन की बात की जाए तो दोनों ही और काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे अपने अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए। PewDiePie के सपोर्टर्स जहां क्रिएटर्स ओवर कॉर्पोरेशन को सपोर्ट कर रहे थे, वही टी सीरीज के फैंस अपने देश के चैनल को सबसे ऊपर देखना चाहते थे। तो आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी पॉइंट पे, जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड। सबसे पहला ऐसा इवेंट जिसने PewDiePie वर्सेस टी सीरीज को बहुत बड़े लाइमलाइट में लाया था वो हुआ था 26 अक्टूबर को, जहां मिस्टर बीस्ट ने PewDiePie के सपोर्ट में अपने शहर की सारी एड्स खरीद ली थी। उसके बाद भी कई बार किसी ना किसी यूट्यूबर ने PewDiePie को बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया है और उनके फैंस को भी कहा है कि PewDiePie को सपोर्ट करे और उन्हें सब्सक्राइब करे। PewDiePie खुद भी बहुत बार लाइव आया है ताकि वो टी सीरीज को आगे जाने से रोक सके। अभी रिसेंटली PewDiePie ने टी सीरीज को डिस करते हुए एक वीडियो निकाला था जिससे टी सीरीज की अराउंड 150K की लीड 200K की ट्रेल में बदल गई। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि PewDiePie का टॉप स्पॉट सेफ नहीं है। ये बात साफ साफ दिख रही है कि PewDiePie को टी सीरीज जल्द ही परमानेंटली पीछे कर देगा, पर क्या वो 100 मिलियन के पहले होगा या बाद में, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 100 मिलियन पे जो रिवॉर्ड मिलेगा दैट वुड बी द अल्टीमेट रिवॉर्ड फ्रॉम यूट्यूब। सो नाउ टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल द फैक्टर्स लाइक सोशल ब्लेड, फैंस, मोटिवेशन, हिस्टोरिकल इवेंट्स, आई वुड लाइक टू प्रेडिक्ट दैट 17 मई 2019 को PewDiePie के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और उसी के कुछ घंटों बाद टी सीरीज के भी 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। So guys, this was our video predicting who will reach 100 million subscriber first। अगर कोई मेजर इवेंट नहीं होता है इस सब्सक्राइबर वॉर में तो आई एम श्योर कि ये डेट सही साबित होगी और इसके बाद अल्टीमेटली टी सीरीज को तो दुनिया का मोस्ट सब्सक्राइब चैनल बनना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट योर प्रेडिक्शन एज वेल इफ यू कैन,
एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।